तो आज हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है? A set is said to be a subset of set B if and only if every element of set A are in B। A का हर एक सेट क्या होना चाहिए? B सेट के अंदर होना चाहिए, या A is totally contained in B। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन इन बी। जैसे ए सेट हमारे पास 1 2 3 है, बी सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। तो अब ये जो ए सेट है वो कहलाएगा बी सेट का सबसेट। क्यों कहलाएगा? ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के अंदर कंटेन है। देन ए इज सेट टू बी सबसेट। इस ए सेट को हम बोलेंगे सबसेट, और ये जो बी सेट है ये कहलाएगा हमारा सुपर सेट। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बी इज टोटली कंटेन इन ए, देन इट इज कॉल्ड सुपर सेट। सुपर सेट बी सेट को हम बोलेंगे सुपर सेट। यदि ये नोटेशन है हमारे पास तो हम इसको बोलेंगे सुपर सेट। कोई भी एलिमेंट उसके अंदर कंटेन है तो एलिमेंट के लिए हम बिलोंग लगाएंगे। जैसे 1 है वो बिलोंग टू सेट ए है, तो ये हम बिलोंग एलिमेंट के लिए लगाते हैं। और सबसेट के लिए लगाएंगे तो हम कंटेन लगाएंगे। एलिमेंट के लिए हम बिलोंग लगाएंगे और सबसेट के लिए हम कंटेन लगाएंगे। एक होता है इंटरवल। इंटरवल आपका दो टाइप का होता है। जैसे ये कोई भी दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब हमें डिस्टेंस लेना है इन दोनों को छोड़ करके, बाउंड्री के जो पॉइंट उनको छोड़ करके हम ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा ओपन इंटरवल। तो इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल का मतलब ये बाउंड्री के पॉइंट हम नहीं लेंगे, और इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा ए बी। एक होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो जाएगा आप बाउंड्री का जो पॉइंट है वो भी आप उसके अंदर इंक्लूड करोगे। क्लोज इंटरवल जैसे ये पॉइंट ए बी था आपका, तो इस पॉइंट को भी हम इंक्लूड करें, इस पॉइंट को भी इंक्लूड करें, तो ये ए और बी है, और ये बीच वाला डिस्टेंस भी इंक्लूड करें हम, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। और इसको हम लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। इसी के दो पार्ट और बना देते हैं हम, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। तो उसके अंदर देखिए हम, जैसे ये पॉइंट है ए और बी, इस ए पॉइंट को तो इंक्लूड कर लेते हैं और बी को नहीं करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे, तो ये ए साइड हमारा क्लोज हो जाएगा, बी साइड हमारा ओपन हो जाएगा। या हम ये ले लें, ए को ओपन ले लें और बी को क्लोज ले लें। ये जो बी पॉइंट है ये क्लोज हो जाए, और ये जो ए पॉइंट है ये क्या हो जाए हमारा ओपन हो जाए। तो ये जो इंटरवल होगा वो ए के साइड ओपन हो जाएगा, बी के साइड क्लोज। सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ये चार प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेनली आपके दो ही हैं, ओपन और क्लोज। एक साइड ओपन हो एक साइड क्लोज हो तो उसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो ये था आपका इंटरवल के बारे में। एक आता पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट जितने भी होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट आर कॉल्ड पावर सेट। जैसे ए सेट हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 और 2। अब इसके हम पावर सेट बनाए, पॉसिबल सबसेट बनाए इसके, तो वो क्या हो सकता है? एक तो 5 हो जाएगा। 5 है वो सभी के अंदर कंटेन होता है।
और एक हम बना ले 1 भी इसका सबसेट है, एक हम बना ले 2 भी सबसेट है, 1 और 2 भी सबसेट है। तो टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट आर कॉल्ड पावर सेट। दिस इज कॉल्ड पावर सेट, इसको हम बोलेंगे पावर सेट। collection of all the subset of a set is called the power set। जैसे ए सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट हमारे 1 है, 2 है, 3 है। अब इसके पॉसिबल पावर सेट क्या बन सकते हैं? एक तो 5 हो जाएगा, 5 सभी के अंदर कंटेन होता है। एक बार हम 1 ले लें, एक बार हम 2 ले लें सिंगल एलिमेंट लेके, एक बार हम 3 ले लें। अब दो का पेयर बना लें हम, कोई भी 2 एलिमेंट 1 और 2 ले लिया हमने, 2 और 3 ले लिया हमने, और 1 और 3 ले लिया। ये दो के साथ पेयर हो गया। और एक हम 3 का एक साथ ले लें, 1 2 3। दिस इज द पॉसिबल नंबर ऑफ possible number of subset of the set A having 3 element, so it is a power set। पावर सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? possible number of a collection of all the possible subset of a set are called power set। एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे नाम से पता है, कोई भी सेट हमारे पास ए सेट है जिसके अंदर है लेटर ए, बी और सी। बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास ए, डी और ई। एक सी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू। और एक यू सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, बी सी से लेकर एक्स, वाई और जेड, कंप्लीट 26 लेटर। देन यू, here we see that A is also contained in U, B is also contained in U and C is also contained in U। Then U is said to be the universal set। जितने भी पॉसिबल सेट हो सारे के सारे U सेट के अंदर कंटेन है, तो हम U सेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। एक्सरसाइज आपकी 1.3। तो ये एक्सरसाइज है हमारे पास। फर्स्ट, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल कंटेन और डज नॉट कंटेन। जैसे एलिमेंट आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, और ये कंटेन है या नहीं है इस सेट के अंदर? 1 2 3 4 5। अब इसके जो एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट फर्स्ट सेट के, वो सेकंड के अंदर कंटेन है या नहीं है, वो हमें देखने हैं। तो ये इसके अंदर कंटेन है या नहीं है? तो ये इसके अंदर ऑलरेडी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो दिस इज कंटेन इन ए। इसी प्रकार सेकंड आपके पास एलिमेंट हैं, ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे हम लगाएंगे बी, सी और डी। तो ए इसके अंदर नहीं है तो डज नॉट कंटेन हो जाएगा इसके अंदर। थर्ड है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ यूर 11th क्लास ऑफ यूर स्कूल एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। एक तो 11th क्लास का स्टूडेंट है, इधर तो 11th क्लास का, और इधर जो स्टूडेंट है हमारे वो हैं टोटल स्कूल के जो स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट। तो 11th क्लास भी तो क्या हो जाएगा? स्कूल के अंदर कंटेन होती है, तो ये क्या हो जाएगा? कंटेन हो जाएगा। इस प्रकार हम इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एग्जाम वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए बी है, कोई भी सेट के एलिमेंट ए बी, ये डज नॉट कंटेन बी सी ए, ये इसके अंदर कंटेन नहीं है, तो ये तो कंटेन है ए और बी दोनों ही, बी सी और ए के अंदर कंटेन, तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। ए और ई हैं, ये कंटेन दिखाना है हमें। एक्स इज ए वाउल, एक्स इज वाउल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ए और ई भी क्या है? वाउल हैं, और इधर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, यू हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। तो ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट।
नेक्स्ट इज ए इज कंटेन इन ए बी और सी, दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ए सेट है कोई भी, लेट ए इक्वल टू 1 है, 2 है और 3 और 4 का एक ही एलिमेंट है और ये 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, जिससे ये हमने लगा दिया 3 और 4 कंटेन इन ए। कंटेन के लिए क्या होता है, सबसेट होना चाहिए, तो इसका पॉसिबल सबसेट क्या बनेगा, तो पॉसिबल ये तो एक एलिमेंट है। यदि हम 3 और 4 लें तो यहाँ पे तो हमें बिलोंग दिखाना पड़ेगा, बिलोंग टू ए, और कंटेन लगा रहे हैं तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 3 और 4, ये होगा हमारा ए के अंदर कंटेन। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज 3 एंड 4 बिलोंग टू ए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, एलिमेंट है तो वो बिलोंग होगा और सबसेट है तो वो कंटेन, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। थर्ड पार्ट इज ऑल्सो दिस 3 एंड 4 इज कंटेन इन दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 बिलोंग टू ए, 1 इज बिलोंग टू ए, 1 क्या है, इसका मतलब बिलोंग टू ए, ये एक एलिमेंट है और ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एक एलिमेंट तो है ही हमारे पास, तो 1 इज बिलोंग टू ए। वन इज कंटेन इन ए, 1 इज कंटेन इन ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा कोई भी ऑर्डर ये सबसेट बनता ही नहीं जिसके साथ ब्रैकेट ना हो, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो 1 के साथ हम ये लेंगे, ये आपका कंटेन इन ए होगा। नेक्स्ट इज 1 to 5, 1 है, 2 है, 5 है, ये कंटेन इन ए, कंटेन इन ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक एक एलिमेंट का 3 के साथ हम पेयर बढ़ाएंगे तो 1, 2 और 5 का ही बनेगा और ये क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट इज 1 to 5 बिलोंग टू ए, 1 to 5, अब ये बिलोंग टू ए करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 to 5 कोई एक सिंगल एलिमेंट नहीं है तो ये कंटेन ही होगा। इसी प्रकार 5 बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग टू ए और एक है 5 कंटेन इन ए, 5 कंटेन इन ए, एक 5 बिलोंग टू ए है, एक 5 कंटेन इन ए, तो इसके अंदर 5 कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे बिलोंग करता हो, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 5 कंटेन इन ए, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये 5 जो होता है वो हमेशा कंटेन इन ए होगा। एंड नेक्स्ट इज 5, ये 5 और ये ब्रैकेट लगाएं हम और ये कंटेन, तो ऐसा कोई इसका पॉसिबल सबसेट है ही नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली 5 इज कंटेन इन ए इज ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सेट है जिसके एलिमेंट ए हैं तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा और एक ये इटसेल्फ हो जाएगा, तो ये इसके पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे। एलिमेंट है ए और बी, अब इसके पॉसिबल सबसेट क्या बनेंगे, एक तो 5 हो जाएगा और एक आपके पास ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा और एक ए और बी दोनों हो जाएंगे हमारे पास, तो ये इसके सबसेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ऑफ ए, पी ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इफ़ ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 के इक्वल है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ए के अंदर क्या है, कोई भी सबसेट नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी सबसेट ना हो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमें निकालने हो
तो वो होता है 2 की पावर n, और n की वैल्यू यदि हम यहाँ लें 0 तो 2 की पावर 0 जो है वो हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 0 इज़ 1। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट ऑफ ए इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू 5 इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल के रूप में हमें कन्वर्ट करने हैं। फर्स्ट इज x बिलोंग टू रियल नंबर, x की वैल्यू रियल नंबर हो जाएगी, और ये जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी -4 to 6। तो ये हो जाएगा इंटरवल के रूप में क्या लेंगे, x की वैल्यू -4 से ज़्यादा होगी और 6 से कम होगी, रियल वैल्यू होगी। तो ये हो जाएगा 4 की साइड -4 की साइड ओपन इंटरवल ले लेंगे हम, और 6 की साइड हम क्लोज इंटरवल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटरवल -4 से 6, -4 आपका क्लोज ओपन में होगा और 6 आपका क्लोज में। सेकंड इज x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -12, -12 से ज़्यादा है, लेस देन -10। तो -10 से ज़्यादा हो, -10 से लेस देन हो, -12 से ज़्यादा हो। तो ये हो जाएगा आपका दोनों साइड ओपन इंटरवल हो जाएगा -12 -10। तो ये इंटरवल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ये -3 और 0 है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी -3 एंड लेस देन हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट इज क्लोज इंटरवल के अंदर है 6 और 12। तो ये क्या हो जाएगा x टाइप से सच डेट x बिलोंग टू रियल नंबर, और ये जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगी। तो ये इसकी नोटेशन हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए गिवन द सेट A इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास सेट A के अंदर एलिमेंट है वो है 1 3 और 5, ये 1 3 और 5 है, और B सेट है उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 2 4 और 6 हैं। C सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 0 2 4 6 और 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर may be considered as a universal set for all the 3 set A B C। ऑप्शन है इसके अंदर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एंड सेकंड इज 5, थर्ड इसके अंदर 0 1 2 से अप टू 10 तक है, एंड फोर्थ इज 1 2 3 ये 8 तक है। अब ये सेट है 1 3 5, 1 3 5 इसके अंदर कंटेन है, 1 3 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। बी के अंदर 2 4 6 है, तो 2 4 6 2 4 6 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। सी के अंदर 0 से 8 तक है, तो 0 इंक्लूड है इसके अंदर और इसके अंदर, तो इसके अंदर 0 नहीं है, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट ए बी सी। अब 0 भी है, अब इन दो सेट को हम लेंगे, ये सेट और ये सेट। तो यूनिवर्सल जो सेट होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। इसके अंदर 6 तक है, 6 का मतलब ये सी सेट के अंदर जो 8 वैल्यू वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है,
तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट, दिस इज यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट। तो इसके लिए ये इन तीनों सेट के लिए थर्ड जो ऑप्शन आपका ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3।